1/6/2021 is the date. Class 8th. Subject English. Topic: the bangle seller. Bangle sellers. The Bangle Seller is written by Sarojini Naidu. And today I will give you some questions and which you must remember. First question. First of all, I will teach you something before asking some questions. We have a poetic device. इसी को हम कहते हैं पोएटिक टेक्निक भी. शायर ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है? मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते भी ये बताया है कि शायर ने यहाँ एक टेक्निक इस्तेमाल किया है, सिमिली. तो सवाल है पहला, व्हाट इज सिमिली? व्हाट इज अ सिमिली? सवाल है, पहला सवाल. यानी कि डिफाइन सिमिली भी कह सकते हैं आप. आंसर है इसका, द कंपैरिजन of two things by using like, as is called simile. जब हम कंपैरिजन ये दोनों चीज़न मुकाबल करान पान तशबीह एक चीज़ बेकिस सत्य दिवान तो नम ज वर्ड इस्तेमाल करान लाइक एज तथ वन सिमिले. मसलन बह वन एग्जाम्पल, दिस cloth is white like snow. This cloth is white like snow. मैंने इस कपड़े को इस बर्फ़ के साथ कंपेयर किया है, इसके कलर को. तो इस कंपैरिजन को मैंने यहाँ लाइक इस्तेमाल किया है, तो दैट इज़ कॉल्ड कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स. दैट मीन्स क्लॉथ एंड स्नो इज ए कंपैरिजन. कलर में मैंने इनका कंपेयर किया है, तो इसी को हम कहते हैं सिमिली. लेकिन मैंने यहाँ वर्ड इस्तेमाल लाइक किया है. ही इज एज ब्लैक एज क्रो. किसी आदमी को मैंने इस कौवे के साथ कंपेयर किया है. तो इनको कंपेयर करने के लिए यानी कि कलर में या त्यूता क्रोहन यूता काव, लेकिन इसके लिए मैंने एज इस्तेमाल किया है. तो जब भी हम कंपेयर के लिए दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल के लिए कंपैरिजन का करने के लिए दो चीज़ों को लाइक और एज इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को कहते हैं हम सिमिली. यहीं पर मैंने लिखा है, द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स बाय यूजिंग लाइक एंड एज इज कॉल्ड सिमिली. आप ये भी कह सकते हैं बाय यूजिंग वर्ड्स लाइक एंड एज, वो भी लिख सकते हैं आप. लेकिन दिस क्लोथ को मैंने कंपेयर किया स्नो के साथ कलर में, तो मैंने लाइक इस्तेमाल किया. किसी पर्सन को मैंने क्रो के साथ कंपेयर किया कलर में, लेकिन मैंने एज को इस्तेमाल किया. लाइक हो या एज हो, कंपैरिजन में दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, उसी को कहते हैं सिमिली. तो ये एक चीज़ है. मेटाफर भी इसी से निकलेगा बिल्कुल, लेकिन थोड़ा बहुत एक दो अल्फाज की चेंज है, बाकी बिल्कुल ही है. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ता हूँ.
जो आपको बताना है, हु इज द राइटर, हु इज द पोइट, हु इज द पोइट, हु इज द पोइट ऑफ दिस पोएम। एक सवाल है। दूसरा है, व्हाट इज द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन फर्स्ट स्टेंजा, इन फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, ऑफ द पोएम। तीसरा, what is the rhyme scheme used in the poem। ये तीन क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द पोइट ऑफ दिस पोएम, यानी कि इस पोएम द बैंगल सेलर्स किसने लिखा है, किसने लिखा है इस पोएम को। What is the poetic device used in the stanza of the poem। इस स्टेंजा ऑफ द पोएम जो है, पहला स्टेंजा जो है, दूसरा स्टेंजा, तीसरा, चार स्टेंजा इसमें, तो इसमें पोइटिक डिवाइस कौन सा इस्तेमाल किया गया, आपको निकालना है, एग्जाम निकालने हैं उसको, पोइटिक डिवाइस। तो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम यूज्ड इन द पोएम। पोएम में कौन सी राइम स्कीम इस्तेमाल, जैसे हम ए बी बी ए बी जैसे कुछ भी हो वो आप देख लेंगे। तो यहाँ पर सीधा राइम स्कीम है, कोई टी डी वी डी नहीं है। तो आप खुद, मैंने जो पहले ही बताया था इसको। तो इसके बाद अगर आप इन तीन क्वेश्चन का सवाल आंसर निकाल सकते हैं तो इनका आंसर मैं भी आपको कल भी बता सकता हूँ, कल के लेक्चर में। तो आज इतना ही। आप इन तीन क्वेश्चनों को अच्छी तरह देखो और जो मैंने डेफिनेशन लिखा है सिमिली की, इसको अच्छी तरह से याद करो। तो कल मैं आपको मेटाफर भी पढ़ा सकता हूँ और इमेजरी भी पढ़ा सकता हूँ। दैट इज़ ऑल।